नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द कश्यप स्टॉक पर। मित्रों, उस दिन अगर वो गद्दारी ना हुई होती तो भारत 1915 में ही आज़ाद हो गया होता और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ना होकर कोई और व्यक्तित्व होता। मन क्षुब्ध हो उठता है यह सोचकर कि जिस शेर ने अकेले दम पर रॉयल बंगाल टाइगर को मौत के घाट उतार दिया था, उसे हम हिंदुस्तानियों ने ही अकेला छोड़ दिया। हम 1947 की आज़ादी की सालगिरह तो मनाते हैं, लेकिन उस 10 सितंबर 1915 की उस काली दोपहर को भूल गए जब एक महानायक का सपना अपनों की ही मुखबिरी की भेंट चढ़ गए। मित्रों, आज मन बैठ जाता है यह सोचकर कि हमारे देश का इतिहास कितना अलग होता अगर उस दिन अपनों ने ही पीठ में छुरा ना घोंपा होता। हम 1947 की आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक शख्स ऐसा भी था जिसने 1915 में ही भारत को आज़ाद कराने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ जतींद्र नाथ मुखर्जी की, जिन्होंने दुनिया बाघा जतिन के नाम से जानती है। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, सोचिए वो कैसा फौलादी इंसान रहा होगा जिसने बिना किसी बंदूक के सिर्फ एक छोटी सी खोखड़ी से रॉयल बंगाल टाइगर को ढेर कर दिया था। लेकिन उनका असली मुकाबला उन सफ़ेद भेड़ियों से था जिसने माँ भारती को जंजीरों में जकड़ रखा था। जतिनदा का एक ही मंत्र था, देश के लिए मरना सीखो ताकि देश जी सके। मित्रों, 8 दिसंबर 1879 को कायाग्राम जनपद नदिया कुष्टिया पश्चिम बंगाल में एक प्रतिभाशाली विद्वान श्री उमेश चंद्र मुखर्जी एवं उच्च कोटि की कवित्री माँ शरद शशि देवी के घर पुत्र रत्न के रूप में जतींद्र नाथ मुखर्जी का जन्म हुआ। मात्र 5 वर्ष की आयु में पिता का साया जतींद्र नाथ के सिर से उठ गया तथा 1899 ईस्वी में फैले प्लेग मरीजों का सेवा करते हुए जतींद्र नाथ की समाजसेवी माँ शरद शशि देवी की रोगग्रस्त हो जाने के कारण मृत्यु हो गई। मित्रों, माँ की मृत्यु के पश्चात जतीनदा को अपनी बड़ी बहन श्रीमती विनोद बाला का ममत्व भरा संरक्षण मिला। बहन की देखरेख में जतींद्र नाथ ने इंटरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात शॉर्ट हैंड और टाइपिंग सीखी। जतींद्र नाथ जीविकोपार्जन के लिए बंगाल सचिवालय में स्टेनोग्राफर की नौकरी की। सचिवालय की गुलामी भरी वातावरण में जतींद्र नाथ के हृदय के कोने में दबा हुआ क्रांतिकारी जाग गया। मित्रों, एक बार की बात है, जतींद्र नाथ का रेल यात्रा के दौरान अंग्रेज सिपाहियों से झगड़ा हो गया। उन 4 फौजियों को जतींद्र नाथ ने अकेले ही पीट दिया। उन फौजियों ने जतींद्र नाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तथा अभियोग भी चला, परंतु इस मुकदमा को वापस ले लिया गया क्योंकि अदालत को यह विश्वास दिलाना उनके लिए असंभव हो गया कि एक व्यक्ति ने अकेले ही 4 फौजियों को पीटा। लेकिन इस घटना के कारण जतींद्र नाथ को नौकरी से निकाल दिया गया। माँ समान बड़ी बहन विनोद बाला ने गृहस्थी का बोझ डालते हुए जतींद्र नाथ का विवाह अप्रैल 1900 ईस्वी में इंदु बाला नामक युवती से करा दिया। जतींद्र नाथ को 3 संतान, 2 पुत्र तेजेन तथा वीरेन और एक पुत्री आशालता की प्राप्ति हुई। मित्रों, जतींद्र नाथ गृहस्थ होकर भी गृहस्थ जीवन में ना लिप्त हो पाए। उस समय के प्रसिद्ध संत भोलानाथ गिरी के परम शिष्य जतींद्र नाथ ने अपने गुरु के कहने पर प्रतिदिन गीता पाठ प्रारंभ किया। आत्मा की अमरता का सिद्धांत गीता से आत्मसात करके जतींद्र नाथ देश के प्रति कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। पारिवारिक जीविका तथा क्रांतिकारी संगठन चलाने के लिए जतींद्र नाथ ठेकेदारी करने लगे। जतींद्र नाथ युगांतर पार्टी के मुख्य नेता थे। युगांतर पार्टी बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रमुख संगठन था। जतींद्र नाथ अपने साथ संगठन में आस्थावान और उत्साही युवा को जोड़ने लगे। जतींद्र नाथ संगठन से जुड़े प्रत्येक युवक को रखते थे। यदि किसी को आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ती तो आर्थिक मदद भी करते थे।
उम्र तथा अनुभव में बड़े होने के कारण सभी क्रांतिकारी इन्हें जतिन दा कहकर बुलाते थे। मित्रों, चारू चंद्र बोस, वीरेंद्र नाथ दत्त, चित्तप्रिया रे चौधरी, भोलानाथ चटर्जी, मनोरंजन सेन गुप्त आदि नवयुवक अपने जतिन के इशारे पर किसी की भी जान ले सकते थे तथा उनके लिए कभी भी अपनी जान दे भी सकते थे। जतीन्द्रनाथ कोमलता, मानवता, देश प्रेम और क्रांति की प्रतिमूर्ति थे। सुंदर और बलशाली जतिन ने 26 वर्ष की आयु में शाही बाघ से लड़कर और उसको मारकर बाघा की उपाधि प्राप्त की थी। तभी से जतीन्द्रनाथ मुखर्जी बाघा जतिन के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। जतिन दा के व्यक्तित्व से रविंद्रनाथ टैगोर, योगी श्री अरविंदनाथ घोष, स्वामी विवेकानंद, श्री जगदीश चंद्र बसु, बहन निवेदिता आदि बहुत प्रभावित थे। मित्रों, जतिन दा के शौर्य तथा देशभक्ति से अंग्रेज भयक्रांत हो गए थे। बाघा जतिन ने अपने साथियों के साथ मिलकर बंगाल में दर्जनों राजनीतिक डकैतियां की। अंग्रेजों के संस्थानों में दिन दहाड़े डकैतियां डाली गई तथा अनेकों कत्ल किए गए। अंग्रेज बाघा जतिन से भयभीत होकर शहर में बहुत कम निकलने लगे। क्रांतिकारी मौत बनकर अंग्रेज के मन और मस्तिष्क पर छा गए थे। मित्रों, बाघा जतिन को पुलिस ने हावड़ा षड्यंत्र में सन 1910-11 में 2 बार हिरासत में लिया, किंतु कुछ माह पश्चात सबूतों के अभाव में जतिन दा रिहा हो गए। बलिया घाट तथा गार्डन रीच की डकैतियां भी जतिन दा के द्वारा ही की गई थी। जेल से रिहा होने के पश्चात अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य बने बाघा जतिन ने युगांतर का भी कार्यभार संभाला। जतिन दा ने एक लेख में लिखा था, पूंजीवाद समाप्त कर श्रेणीहीन समाज की स्थापना क्रांतिकारी का लक्ष्य है। देशी विदेशी शोषण से मुक्त कराना और आत्मनिर्णय द्वारा जीवन यापन का अवसर देना हमारी मांगे हैं। मित्रों, अदालत से बड़ी बाघा जतिन पर पुलिस की पैनी नज़र थी। 2 फरवरी 1915 ईस्वी को एक मकान में जतिन दा और उनके साथी बैठकर कोई योजना बना रहे थे। तभी वहां सीआईडी पुलिस इंस्पेक्टर हलधर आ धमके। मजबूरन हलधर को मौत के घाट उतारकर इन क्रांतिकारियों को मकान छोड़कर जाना पड़ा। सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर गदर पार्टी ने भारत में आज़ादी का जंग छेड़ने की योजना बनाई थी। इस योजना के सूत्रधार रासबिहारी बोस, करतार सिंह सराभा, सचिंद्र नाथ सान्याल आदि की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रयास विफल रहा था। लेकिन इसके बावजूद भारत में जतिन दा अपने साथियों के साथ क्रांति की अलख जगाने में जुटे रहे। मित्रों, सितंबर 1915 में मैवरिक नामक जर्मन जहाज को कैप्टिपोदा, बालासोर, उड़ीसा तट पर युद्ध सामग्री लेकर पहुंचना था। इस जहाज से हथियार उतारने की जिम्मेदारी जतिन दा को दी गई थी। अपने साथियों के साथ जतिन दा मार्च 1915 में ही बालासोर आ गए थे। जतिन दा साधु के वेश में तथा मनोरंजन और चित्तप्रिया उनके शिष्य के रूप में मालदीव गांव में रहने लगे। आश्रम से कुछ ही दूरी पर तालडी गांव में नीरेंद्रनाथ दास गुप्त और ज्योतिष चंद्र पाल खेतीबाड़ी करने वाले किसान बनकर रहने लगे। यूनिवर्सल एम्पोरियम नामक साइकिल व घड़ी की दुकान खोलकर बालासोर में अन्य साथीगण भी रहने लगे। बालासोर एक एकांत एवं शांत स्थान था। जतिन दा तथा उनके साथियों के आ जाने पर स्थानीय लोगों में उत्सुकता बढ़ी। इन लोगों के पास नए नए चेहरे बालासोर आने लगे थे। स्थानीय लोगों ने बालासोर पुलिस को सूचना दे दी। बालासोर पुलिस को भी इन बंगाली नवयुवकों पर शक हो गया था। बालासोर पुलिस ने इस बात की खबर कलकत्ता पुलिस को कर दी कि बालासोर में कुछ अपरिचित बंगाली युवक आकर रह रहे हैं। कलकत्ता की पुलिस हलदर की हत्या के बाद से ही जतिन दा व उनके साथियों के तलाश में थी। एक सूत्र उनके हाथ लग गई। मित्रों, कलकत्ता में कई उच्च पुलिस अधिकारियों का एक दल बालासोर आ धमका। स्थानीय पुलिस को साथ लेकर 5 सितंबर 1915 को यूनिवर्सल एम्पोरियम की तलाशी लेकर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया।
वहाँ पर एक कागज़ मिला जिस पर कैप्टीपोदा गांव का नाम लिखा था। 6 सितंबर की शाम को ही पुलिस बल हाथियों पर सवार होकर कैप्टीपोदा गांव आ पहुंचा। गांव में हलचल मच गई। एक भक्त ने जतिन दा को पुलिस के आने की सूचना दी। रातों रात जतिन दा ने आश्रम खाली कर दिया और जतिन दा मनोरंजन और चित्तप्रिय मालदीव गांव आ गए। यहाँ पर भी सारा सामान नष्ट करके पांचों साथी बालासोर रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े। 8 सितंबर 1915 को जब पुलिस ने मालदीव वाले घर पर भी तलाशी ली तो उन्हें कुछ ना मिला। तब पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि साधु के वेश में कोई और नहीं, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ही हैं और उनके चेले उनके क्रांतिकारी साथी हैं। पुलिस ने सारे इलाके की नाकेबंदी कर दी और खबर फैला दी कि कुछ बंगाली डाकू बालासोर क्षेत्र में घुस आए हैं। जो कोई उनको पकड़वाने में मदद करेगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। मित्रों, जतिन दा और उनके साथियों के पीछे बालासोर रेलवे स्टेशन जाते समय कुछ ग्रामीण लग गए। इनाम की लालच में इन ग्रामीणों ने इन देशभक्त क्रांतिकारियों को पकड़ना चाहा, जिससे विवश होकर इन लोगों को गोली चलानी पड़ी, जिस कारण एक ग्रामीण मौके पर ही मारा गया। कुछ ग्रामीणों ने भागकर बालासोर पुलिस को सूचना दे दी। तैयार बैठी पुलिस ग्रामीणों के साथ मौके पर आ गई। बुरी तरह से थके जतिन दा और उनके साथी धान के खेत में विश्राम कर रहे थे। तभी बालासोर के जिला मजिस्ट्रेट किल्वी ने पुलिस बल के साथ धान के खेत को चारों तरफ से घेर लिया और गोलियां बरसाना चालू कर दी। क्रांतिकारियों ने 20 मिनट तक डटकर मुकाबला किया। चित्तप्रिया मौके पर ही शहीद हो गए। जतिन दा बुरी तरह से घायल हो गए। ज्योतिषपाल भी घायल हो गए। क्रांतिकारियों के पास गोलियां खत्म हो जाने के कारण जतिन दा ने लड़ाई बंद करने का संकेत दिया। पुलिस ने सभी साथियों को हिरासत में ले लिया। जतिन और पाल को कटक उड़ीसा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। चित्तप्रिया के शव को मुर्दाघर तथा नीरेंद्र और मनोरंजन को बालासोर की जेल में पहुंचा दिया गया। दूसरे ही दिन 10 सितंबर 1915 को प्रातः 5 बजे जतिन दा चिड़ निद्रा में लीन हो गए। कुछ समय बाद ज्योतिष चंद्रपाल स्वस्थ हो गए। इन बचे 3 लोगों पर बगावत का मुकदमा चलाकर नीरेंद्र और मनोरंजन को 22 नवंबर 1915 को प्रातः 6 बजे बालासोर की जेल में फांसी पर लटका दिया गया तथा ज्योतिष चंद्रपाल को 14 वर्ष की काले पानी की सज़ा सुनाकर अंडमान भेज दिया गया। मित्रों, इस प्रकार बाघा जतिन के साथ एक क्रांति युग का समापन हो गया। मित्रों, तो ये थी कहानी एक ऐसे महान क्रांतिकारी की जिन्होंने अपने मातृभूमि की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, परंतु आज ऐसे वीर क्रांतिकारी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए या हम भारतीयों ने उन्हें भुला दिया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें तथा आपका कोई सुझाव हो या आप किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व या रहस्यमयी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हों तो कमेंट करके ज़रूर बता दें तथा ऐसे ही तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोले शंकर।